नमस्कार साथियों, आज पुनः आपके बीच में शुक्नासोपदेशः का तृतीय भाग जो है आपके बीच में व्याख्या अनुवाद सहित लेकर के आया हूँ। जैसा कि समय की गति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो देखेंगे आप अपहरति च वातेव शुष्क पत्र समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आपेक्षया यौवन समय पुरुषम प्रकृति इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम दुरंतेयम उपभोग मृग दृष्टि का नव यौवन कसायिता आत्मनश्च सलिलानीव तामेव विषय स्वरूपाण्य आस्वाद्य मनानि मधुरतर तरण्या पतन्ति मनसः नाशयन्ति च दिग्नमोहा इवोन्मारुतवर्तकाः पुरुषं अत्यात्संगो विषयेषु। ठीक, अब यहां देखेंगे शुकनास जो है उपदेश दे रहा है किसको? चंद्रापीड़ को। ठीक, वो कह रहा है कि अपहरति च, अपहरति, अपहरति माने अपहरण, जैसे अपहरण माने किसी को पकड़ लेना, बंदी बना लेना। उसी तरीके से यहाँ अपहरण का से जो होता है खींचने से, किससे है? खींचने से, अपनी ओर खींचने से है। क्या? वातेव शुष्क पत्रम, वात्य एव, वात्य यानी वायु, एव माने ही, शुष्क पत्रम यानी वायु जो है क्या करती है? सूखे पत्तों को अपनी ओर खींच लेती है। कब खींच लेती है? आप देखे होंगे, समुद्भूत रजो भ्रांतिर, समुद्भूत यानी जो उत्पन्न होता है, समुद्भूत उत्पन्न होता क्या? बवंडर, बवंडर देखे हो? हाँ, जिसमें लोग कहते थे इसमें 1 रुपया बहाओ 2 रुपया हो जाएगा, भूत है। हाँ, तो समुद्भूत रजो भ्रांति, और जो धूल, रज माने धूल होता है, और रज मीन्स क्या होता है? गुण। 3 गुण होते हैं ना, सत्य, रज और तम। तो रज भ्रांति, एक तो जब बवंडर उठता है तो अपने साथ रज यानी रजों की भ्रांति यानी धूल के कणों को क्या करता है? और शुष्क पत्रम, सूखे पत्तों को वातेव, वायु के द्वारा, अपहरति यानी अपनी ओर खींचता है, और ले जाके क्या करता है? अति दूरम, अत्यधिक दूर। और कैसे? आत्मेच्छया, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है? छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ देता है। ठीक उसी तरीके से, जिस तरह से देखिए यहाँ पे 2 भाव है, एक तो रज धूल से है और एक रज धूल से है। कह रहे हैं जिस तरह से वायु के द्वारा सूखे पत्तों और धूल के कणों से उत्पन्न जो भ्रांति है उस बवंडर के चक्कर में आ जाता है, तो वो जो है अति दूरम, अत्यधिक दूर, और आत्मेच्छया यानी अपनी इच्छा से ले जाकर क्या करता है? बहुत दूर छोड़ देता है, कहीं गड्ढे में क्या करता है? छोड़ देता है। वहां से उस सूखे पत्तों को, धूल के कणों को निकलना नामुमकिन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यौवन समय पुरुषम प्रकृति यानी पुरुषों की जो प्रकृति यानी उनका जो स्वभाव है सूखे पत्तों के समान होता है। पुरुषों की जो प्रकृति है, पुरुषों का जो स्वभाव है
ठीक उसी प्रकार से युवावस्था में जो रजो भ्रांति होती है, प्रेम का जो अनुराग होता है, वह प्रेम का जो अनुराग है उनको अपने प्रेम जाल में फंसा करके और अपनी इच्छा से ले जा करके उनको अत्यधिक दूर किसी गड्ढे में छोड़ देता है। जिस तरह से सूखे पत्तों को बवंडर ले जाकर के कहाँ छोड़ देता है, बहुत दूर छोड़ देता है अपनी इच्छा अनुसार, उसी तरीके से यौवन समय यानी युवावस्था के समय में, यौवन के आरंभ में पुरुषम प्रकृति यानी पुरुषों की जो प्रकृति है, यानी पुरुषों का जो स्वभाव है, वह अपने रजो भ्रांति यानी समुद्भूतम यानी युवावस्था काल में उत्पन्न होने वाली जो रज की भ्रांति है, जो प्रेम है, प्रेम रूपी जो माया है, अहंकार है, वह क्या करती है, पुरुषों को अति दूरम अत्यधिक दूर छोड़ देती। कैसे? आत्मेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार। दूसरी पंक्ति देखेंगे, इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय हरिण हारिणी यानी इंद्रिय रूपी जो हिरनियां हैं, ये हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और उन 5 ज्ञानेंद्रियों में जो लोभ है, लालच है, मोह है, ये सब क्या है भैया? हम यहाँ हैं लेकिन हमारा मन कहीं मेला में चला जाता है, कहीं रिश्तेदारी चला जाता है ना। तो इंद्रिय रूपी जो हरिण है, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, कर्मेंद्रियां हैं, इनके अंदर लालसा है, लोभ है, लालच है, मोह है। वही कह रहे हैं इंद्रिय हरिण हारिणी यानी इंद्रिय रूपी हरिणों के द्वारा हरण की जाने वाली, इंद्रिय रूपी हरिणों के द्वारा आकृष्ट करने वाली सततम, सततम माने निरंतर, लगातार, ठीक है, लगातार जो है दुरंतम, दुरंतेयम यानी अत्यधिक जो है, दुरंतेयम यानी अत्यंत दुखद है, सततम निरंतर, दुरंतेयम अत्यंत दुख देने वाली होती है। क्या? उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग माने भोग की जाने वाली, उपभोग यानी भोग की जाने वाली, क्या? मृग तृष्णिका यानी मृग माने मृग और तृष्णिका माने इसमें मृग जो है पानी पीता है, इसमें मृग मरीचिका होती है, इसमें हिरणाद क्या करते हैं? पानी पीते। कह रहे हैं कि युवा अवस्था में पुरुष का जो स्वभाव होता है वह इंद्रिय रूपी हरिणियों के हरण करने से क्या करता है? निरंतर, सत्तम यानी निरंतर, दुरंतेयम अत्यंत दुख देता है, और वह जो है वह प्रेम के अनुराग में फंस करके यानी प्रेम के भोग के चक्कर में वो क्या करता है? अत्यंत दुख को प्राप्त होता है, दुरंतेयम। और किस प्रकार से? जिस तरह से मृग जो है क्या करता है? अपनी प्यास बुझाने के लिए जहाँ पे रेतीले स्थान होते हैं, वहाँ पे जो चमकीली, यहाँ से देखता है कि वहाँ बालू चमक रही है, तो उसको लगता है कि वहाँ पे जल मिलेगा, फिर वहाँ जाता है, फिर वहाँ जल रहता ही नहीं, तो वहाँ उसकी जो तृष्णा है, जो भूख है, जो प्यास है, वो मिटती नहीं है बच्चों। तब जो है फिर वो वहाँ से और आगे जाता है, फिर देखता है पूरे रेगिस्तान में उसको जल जो है मिलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से रजो भ्रांति के कारण जो है वो जो इंद्रिय रूपी हरिणियां हैं उनको अपनी ओर हरण कर लेता है। इंद्रिय रूपी जो हरिणियों को हरण करने वाली जो रजो भ्रांति है, जो युवावस्था में उत्पन्न होने वाली भ्रांति है, उसी में क्या कहे मनुष्य जो है उस भोग रूपी मृग मरीचिका के समान जो है भटकता है और नष्ट हो जाता है। ऐसा जो है चंद्रापीठ जो है को उपदेश कौन दे रहा है? सुखनास। आगे देखेंगे नव यौवन कसाई था,
मनश्च, नव यौवन कसायितात्मनश्च, यानी नव यौवन, नई नई युवावस्था में, नई नई जिसे जवानी कहते हैं, युवावस्था में कसायितात्मनश्च, कह रहे हैं युवावस्था में जब भोग रूपी सुख मनुष्य प्राप्त करता है तो उसको लगता है बहुत आनंद की प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कसायितात्मनश्च, जिस तरह से कसैले पदार्थों को खाने से सलिलानीव, जो सलिल होता है, जल होता है, कसैले पदार्थ जैसे हर्रे होता है, आंवला होता है, जब उनका आप सेवन करते हैं, उनका भोग करते हैं, तो जब आप सलिलानीव, जब उनका पानी पीते हैं तो क्या होता है, जल जैसे मीठा हो जाता है, तो लगता है आंवला मीठा, आंवला कैसा होता है, कसैला है होता है, लेकिन जब पानी पीते हैं तो क्या हो जाता है, मीठा लगता है पानी। तो कह रहे हैं कि नव यौवन कसायिताश्च, यानी नव यौवन से कसायिता यानी कलुषित, आत्मना यानी अंतःकरण जो मन है, चित्त है, अंतःकरण जो मन यानी चित्त है, तान्येव विषय, तान्येव विषय यानी उन्हीं विषयों के प्रति स्वरूपाण्या आस्वाद्यमान, यानी स्वरूपाण्या कहने का आशय जो है स्वरूपाण्या यानी विषय रूपी जो है आस्वाद्यमान, यानी विषय रूपी स्वाद को लेने के चक्कर में, सेवन करने की इच्छा से मधुर तराण्या पतंती मनसा, मधुर तराण्या पतंती मनसा, वह जो है मधुर तराणी, यानी मधुर माने अत्यंत मीठा, मधुर तराणी यानी अत्यंत मीठा, पतंती लगता है, मनसा माने मन को। इसमें देखिए एक के साथ दो अर्थ हैं। जिस तरह से मनुष्य को नव यौवन कसायिता, नव यौवन यानी नए युवावस्था से क्या विषय स्वरूपाण्या, विषय रूपी जो स्वरूपाण्या क्या है, आस्वाद मनानी, आस्वाद रूपी जो मन है, यानी विषयों के प्रति जो अनुराग रखने वाला मन है, मधुर तराण्या पतंती, बहुत ही मधुर प्रतीत होते हैं। कैसे, जिस तरह से कसायितात्मनश्च, जिस प्रकार से कसैले पदार्थों को सेवन करने से, क्या जैसे कसैला पदार्थ क्या है, आंवला है, हर्रे है, इनका सेवन करने से सलिलानीव, जो सलिलानीव यानी जो सलिल है, जो शीतल जल है, वो कैसा लगता है, मधुर तराण्या पतंती, बहुत ही मधुर प्रतीत होते हैं। किसको, मनसा यानी मन को। और क्या करता है, नासियति चादिंग मोहा, और वह जो है वो जो मधुरता के स्वाद में फंस करके मनुष्य क्या करता है, विषय रूपी, विषय भोग के, आस्वाद के, सेवन के चक्कर में मनुष्य जो है क्या करता है, नासियति यानी उसको नष्ट कर देता है। चादिंग मोहा, ऐसी दिशाओं रूपी जो मोह है, दिशा रूपी जो भ्रम है, दिशा रूपी जो भ्रम है, मोह है, वह मोह उसको इवोन मार्ग प्रवर्तका, इवोन मार्ग मतलब कुमार्ग पर, इवोन मार्ग मतलब कुमार्ग पर या उन्मार्ग पर, बुरे मार्ग पर प्रवर्तका माने प्रेरित करता है, ले जाता है। पुरुषम अत्यासंगो विशेष, कह रहे हैं कि पुरुषः कह रहे हैं पुरुषम अत्यासंगो विषयोषु, ऐसे पुरुष को अत्यधिक, ऐसे पुरुषम अत्यासंगो
विषयेषु, यानी विषयेषु यानी विषय रूपी, विषय रूपी यानी भोग संबंधित है। ऐसे विषयों के जाल में फंस करके पुरुषम अत्यासंगो, यानी ऐसे पुरुष को क्या करता है, वो नष्ट कर देता है, विनष्ट कर देता है। यानी विषयों की आसक्ति के प्रति जब कोई व्यक्ति ज्यादा लाभान्वित हो जाता है तब वह जो है कुमार्ग पर चला जाता है। जैसे किसी को नशा लग जाए शराब की, तो शराब जब ज्यादा सेवन करने लगता है और उसके पास कोई इनकम नहीं बचता, क्या करता है, खेत बेचने लगता है, सोना चांदी पत्नी के बेचने लगता है। तो धीरे धीरे क्या है, उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब होने लगती है और धीरे धीरे क्या है, खुद नष्ट हो जाता है, मर जाता है और उसके पीछे उसके जो परिवार है उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत खराब हो जाती है। उसी तरीके से कह रहे हैं विषय रूपी जो मोह है उसमें जब पुरुष फंस जाता है तो कहाँ चला जाता है, दिंग मोह, यानी दिशा रूपी मोह में फंस करके इवोन मार्ग प्रवर्तका, यानी कुमार्ग की ओर जाने लगता है, जिससे उसको क्या हो जाता है, नासियत यानी नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, किसी को कुछ पूछना है? ठीक, अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।